मैनपुरी और रामपुर में बीएसपी ने क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? क्या है मायावती का प्लान? ना कांग्रेस मैदान में है ना ओवैसी मैदान में। मैनपुरी की कैसे किलेबंदी कर रहे हैं अखिलेश? बीएसपी की गैर मौजूदगी मैनपुरी में डिंपल की जीत तय करेगी या फिर खिलाएगी कमल? मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उतरी डिंपल यादव बीजेपी के रघुराज शाक्य की बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। पिता की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने एक खास प्लान बनाया है। इस प्लान की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मायावती की रणनीति देख लीजिए। मायावती की पार्टी बीएसपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी अपने बिखरते वोट बैंक को संभालने में नाकाम हो गई थी। उस वक्त मायावती के साथ कई पार्टियों ने गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती ने गठबंधन नहीं किया था। ओवैसी तक ने मायावती से हाथ मिलाने की बात की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इस हार के बाद माना जा रहा था कि बीएसपी अब एक्शन मोड में आएगी। चुनाव में हारने के बाद मायावती ट्विटर पर तो एक्टिव दिखाई दी, मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने लगी, बीजेपी पर निशाना लगाने लगी, लेकिन जब बात मैदान में उतरने की आई तो फिर से पीछे छूट गई। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन बीएसपी ने कहीं भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। खासकर हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी से भी मायावती दूर है। इसके बाद सवाल उठा कि क्या मायावती की गैर मौजूदगी सपा को नुकसान पहुंचाएगी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीएसपी कभी जीत तो नहीं पाई, लेकिन अलग अलग लोकसभा चुनाव में उसे 14 से 31% तक वोट मिले हैं। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव सिर्फ 95,000 वोटों से जीत पाए थे। गठबंधन के बावजूद बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्या ने उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र में कड़ी टक्कर दी थी। अगर मैनपुरी में मायावती का कोर वोटर बीजेपी की तरफ खिसक गया तो सपा को नुकसान होने की संभावना है। मायावती पर सपा आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद हुए 2 लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने सपा को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को जिताने की मदद की है। बीते उपचुनाव में मायावती ने आजमगढ़ में अपने पुराने सिपाही गुड्डू जमाली को उतार दिया था, जिन्होंने 2.5 लाख वोट लेकर सपा की कमर तोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में हार गई थी। अभी 10 दिन पहले हुए यूपी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भी मायावती ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। इस चुनाव में भी बीजेपी जीत गई थी। राजनीति के जानकारों का मानना है मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले 2 दशकों के चुनावी आंकड़े बताते हैं बसपा यहां कमजोर रही है। उसकी गैर मौजूदगी चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी। अगर मायावती समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने पर उतर आए तो उनके एक इशारे से मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव हार सकती है। इससे अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा धूल में मिल सकती है। इससे मायावती ये साबित भी करने में कामयाब हो जाएंगी कि अखिलेश यादव मुस्लिमों और यादवों के वोट लेने के बाद भी बीजेपी को रोकने में नाकाम हो गए हैं और पिता की विरासत भी उनसे नहीं संभल पा रही है। राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि इन सीटों पर प्रत्याशी न उतारना मायावती के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि बीएसपी चुनाव लड़े या न लड़े, बीएसपी का वोट बैंक बिखरने के चांस बेहद कम है। मैनपुरी में बने इस गणित ने अखिलेश यादव को टेंशन में डाल दिया है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव से बड़ी आस लगा रखी है। अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव और भतीजे तेज प्रताप यादव को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव खुद डिंपल के प्रचार करने के लिए उतर सकते हैं, लेकिन मायावती के गणित ने सपा और बीजेपी दोनों को ही टेंशन में डाला हुआ है। इस बार का चुनाव बेहद टक्कर का है। जीत किसके नसीब में होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।